हेलो दोस्तों, प्रदीप सर ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 आज आपको कराया जाएगा जो यूपी बोर्ड 2026 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2। वन शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। शुरू करते हैं। लिखा है पहला सवाल, बहुपद x² + 5x - 24 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। तो इसको कैसे करते हैं? तो आपको दिया गया है x² + 5x - 24। जब भी शून्य ज्ञात करते हैं तो बराबर 0 रखते हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो गुणा करने पे आपको कितना चाहिए? गुणा करने पे आपको चाहिए 24, जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए आपको? 5। ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी? तो ये हो जाएंगी 8 और 3। 8 में से 3 जाएगा 5, इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24। x² + 8 - 3 x - 24 बराबर 0। x² + 8x - 3x - 24 बराबर 0। इनसे अगर इसमें कॉमन क्या है? x कॉमन ले लेंगे तो x + 8, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का भाग कर देंगे तो 8 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन अगर ले लेंगे तो x + 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका? x - 3 बराबर 0। अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3। x + 8 बराबर 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर -8। चलिए देखिए, x + 8 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -8। यहाँ से x - 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3। तो जो आपके शून्य निकल आए आपके, तो पहले वाले शून्य को मानेंगे अल्फा। अल्फा कितना दिया है? -8। जो दूसरा मान निकला है उसको मानेंगे हम बीटा। बीटा कितना दिया है? 3 दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी जांच करेंगे। क्या करना है आपको? जांच। तो आपको दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है? पहला फॉर्मूला लिखा होता है कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा + बीटा मतलब शून्यकों का योग, -b/a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? अल्फा का मान कितना दिया है? -8 दिया है, प्लस बीटा का मान कितना दिया आपको? 3 दिया है, -b/a। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इसके मान निकालेंगे। क्या दिया है आपको? इसके मान निकालेंगे तो x² + 5x - 24 बराबर 0। तुलना कराएंगे हम ax² + bx + c बराबर 0 से। तो a बराबर आपका कितना मिल जाएगा? इस गुणांक ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा। b बराबर आपका कितना मिल जाएगा? x से x कटेगा, b बराबर 5। c बराबर आपका अचर पर कितना दिया? -24। अब इन सबके मान यहाँ रखना है। तो अल्फा का मान पता चल गया, बीटा का मान पता चल गया, -b। तो -b का मान कितना है? 5। a का मान कितना दिया है? 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 बचेगा। 1 से करेंगे तो यहाँ से -5। तो दोनों पक्ष कैसे हो गए? बराबर। इसके बाद फिर क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा × बीटा, शून्यकों का गुणनफल, बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है? -8। बीटा का मान कितना दिया है आपको? 3 दिया गया है। c का मान कितना है? -24 बटे a का मान कितना है? 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -8 × 24 और इसका भाग करेंगे तो -24। दोनों पक्ष कैसे आ गए? बराबर। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमारा आंसर सही है। चलते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है आपका। कह रहे हैं यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n + n/m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम शून्यक निकालेंगे। तो 3x² + 11x - 4 बराबर 0। गुणा करने पर हमें चाहिए, किनारे किनारे वाला गुणा करते हैं, 4 तिया 12, जोड़ने घटाने पर हमें 11 चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या होंगी? 12 और 1। 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा। 12 × 1 = 12। तो 3x² +
12 माइनस 1, x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x² प्लस के x का गुणा कर लेंगे तो 12 एकम 12x माइनस x एकम x माइनस के 4 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका 3x कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 चौको 12, x बार चला जाएगा, माइनस में कुछ कॉमन नहीं तो कितना कॉमन लेंगे 1, तो x माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0। इन दोनों से देखो कॉमन क्या है x प्लस 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। शून्य निकालेंगे तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आएगा 1, यहाँ से आपका x मान कितना आ जाएगा 1/3, और यहाँ से x प्लस 4 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 4। हमने शून्य क्या माने m तथा n, तो यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4, और ये n बराबर कितना हो जाएगा 1/3। सब आपको सबके मान रख देना है। हमें ज्ञात करना है m/n प्लस n/m। इसे मान रख दीजिए, m का मान कितना है माइनस के 4, n का मान कितना है 1/3 प्लस n का मान आपको कितना दिया गया है 1/3, m का मान कितना है माइनस के 4, इसके बटे 1 कर लीजिए तो माइनस के 4, अब ये बटे के है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या पलट जाती है, प्लस 1/3, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी तो माइनस के 1/4। इसको सॉल्व करिए तो माइनस के 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा 1 में 1, 4 तिया 12। इसको सॉल्व करेंगे तो बटे 1 करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12, 1 से करेंगे 12 तो 12, 12 करेंगे तो 12 को गुणा 12 में 144, 12 एकम 12 तो 1 एकम 1, तो माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है तो 144 से 1 कितना हो जाएगा 145/12। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। यदि बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक शून्यक, तो x की पावर जितना लगा हो तो उसके उतने मान हुआ करते, उनको शून्यक बोलते हैं। तो यहाँ पर एक शून्यक दिया है मतलब x का एक मान दे दिया है तो x बराबर कितना दे दिया है a। अब कह रहे हैं कि x³ माइनस ax² प्लस kx प्लस के 3 बराबर 0। जब भी किसी का मान निकालना हो तो उसके बराबर 0 कर देते हैं। अब इसमें x की जगह कितना रख देना है a, तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस a, x की जगह a रखना है तो a² प्लस a प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस घात 2, यहाँ पर एक घात है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 घात एक घात कितनी हो जाएगी 3 घात, प्लस a प्लस 3 बराबर 0। ये प्लस माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच जाएगा a प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा a बराबर प्लस का दिया इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो a का ही मान निकालना तो कितना आ गया 3। चलते हैं अगले सवाल पे। लिखा है 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1 है तथा गुणनफल 1 हो। तो इसके लिए 2 घात का फॉर्मूला होता है, 2 घात बहुपद बराबर होता है आपका x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आपको दिया है कि जिनके शून्यकों का योग मतलब एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है 1, और गुणनफल तो मतलब एल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, इसके मान उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो x² माइनस x एकम x प्लस का 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका दूसरा चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, सभी लोग अच्छे से देख लेना, समझ लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।